वक्त की बड़ी खबर बताएं। गांधी मेला में बिजली का तार गिरने से हादसा हो गया। तार गिरने से आग लग गई। लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। अच्छी बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस की तत्परता से हादसा टल गया। न्यूज 18 संवाददाता श्रीराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराम, क्या जानकारी, क्या अब हालात है वहां पर? जी, आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ है। तत्परता के साथ लोगों ने आग को बुझाया है। जो मेला परिसर है उस पर बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं, उस पर ओवरलोड होने के कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ था। तार गर्म होने के कारण आग लगी थी और आग मेला में ठेले पर गिरा था। ठेले पर आग लग गई थी। जो गैस सिलेंडर था उस पर आग पकड़ लिया था। उसे किसी तरह लोगों ने बुझा दिया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि मेला परिसर का क्षेत्र है श्रीराम, और वहां पर जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे होंगे। आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से? ऐसी कोई तैयारी वहां दिखती नहीं है। मेला परिसर पर दमकल गाड़ियां भी नहीं घुस सकती है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो संकीर्ण है और जिस जगह आग लगा था वहां पर दमकल गाड़ी जा भी नहीं सकती थी। अगर आग ज्यादा फैलता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। और प्रशासन की आग बुझाने की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। लोगों ने ही आग बुझाया है, पुलिस खड़ी थी। ठीक है, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। धनबाद में आयोजित जेएमएम का 53वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन सहित कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कोयला बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। कल्पना सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार ने 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि रखी है जो नहीं दे रही है। जब तक केंद्र सरकार बकाया राशि नहीं देगी तब तक चैन नहीं लेने वाले। ये 1,36,000 करोड़ जब तक झारखंड में वापस नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आने वाले युद्ध के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, नमस्कार। और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिकाना बनने का कोशिश करेगा। अब ये लड़ाई और आप जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं। जरूरत पड़ेगा जो खदान खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है। उसमें अपना फिर से अपना वचन जमाना है। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन भी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री हफीजुल हसन और योगेंद्र महतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ टुंडी के विधायक मथुरा महतो और जिले के पार्टी पदाधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। वहीं बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले से हजारों कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फिर से एक बार केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तो वह चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, इसके बाद कानूनी लड़ाई करेंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो कोयला खदानों को भी वह बंद करने का काम करेंगे। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में महिलाओं को इस बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी करने की बात कही है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता हैं और उन सभी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि झारखंड में इस बार और भी कई योजनाएं लाएंगे जिससे कि झारखंड और झारखंडियों का विकास हो सके। साथ ही साथ झारखंड में इन दिनों जमीन माफिया और जमीन दलाल सक्रिय है, तो उस स्पष्टि में कहा मुख्यमंत्री ने कि वैसे सीओ और बीडीओ को तुरंत कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने का भी काम करेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।
और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का एक बड़ा ऐलान। कैंसर दिवस पर इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पान मसाला पर बैन लगाने का आदेश दिया है। बेचने वालों पर कार्रवाई होगी, लापरवाह अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है। और कल से राज्य भर में लागू करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए हैं। तो आपको बता दें, कैंसर दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि इरफान अंसारी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि पूरे राज्य में कहीं भी पान गुटखा नहीं बिकेगा। अगर बिकता है तो वैसे दुकानदार पर कार्रवाई होगी। जर्दा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब का सेवन हो रहा है। बड़े पैमाने पर हमारा जो युवा वर्ग है इस गलत दिशा में जा रहा है। तो मैंने निर्णय लिया है कि सादा पान मसाला झारखंड में बैंड है, गुटखा बैंड है, नशीली पदार्थ बैंड है। जांच करें, मैं विभाग है मेरे पास, और जहां अगर मैंने देख लिया, प्राधिकारी को मैंने कह दिया, अगर मुझे दिख गया मैं खुद जाऊंगा, और कहीं दिख गया तो दुकान के साथ साथ पदाधिकारी का भी खैर नहीं। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने गुटखे की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही। कल से राज्य भर में इसे फॉलो करने के निर्देश भी दिए गए, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदार ने कहा है कि पहले से ही इन चीजों को लेकर तैयारी चल रही थी। दुकानदारों ने गुटखा रखना भी बंद कर दिया है, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक गुटखे पर बैन लगाने के लिए सिर्फ दुकानदार पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि फैक्ट्री स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। झारखंड सरकार कल से गुटखे पर बैन लगाने के लिए जा रही है। राज्य सरकार ने पूर्व में ही ये आदेश जारी कर दिया था, और आज झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि कल से अगर बाजार में कहीं भी गुटखा बिकते हुए नजर आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम रांची के दुकानों में हैं और दुकानदार बताते हैं कि हमने प्रयास किया है कि दुकानों में गुटखे की बिक्री ना हो, और हम लोग उसको रोक भी लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में ही हम लोगों को ये पता था कि अब जो है वो गुटखा बैन होना है, तो हमने उसका उपयोग करना भी बंद कर दिया। सबसे पहले एक स्थानीय लोग हैं हमारे साथ। भैया, कल से गुटखा बंद हो जाएगा रांची में, ये बताइए। तो अच्छा बात है। क्या मानते हैं कि कितना मजबूत पहल ये होगा? मजबूत पहल है, तो जो ये गुमटी में बंद करवा रहे हैं तो उससे अच्छा फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद करवाते हैं? फैक्ट्री बंद होना चाहिए, हाँ, ये मांग। बिल्कुल। ये गुमटी वाले कहाँ से क्या करेगा? गुमटी वाले के पास तो सब है, आप उससे टैक्स ले रहे हैं तो आप उसको बंद नहीं कराएगा। ये लोग को आइएगा झूठ मूठ के 2-4 ये लोग को फाइन करिएगा, ये लोग से पैसा लीजिएगा। हम लोगों के पास आदेश यही है कि हम लोग ये सब रखना ही, हम लोग मालूम हुआ तो हम लोग रखना ही बंद कर दिए हैं। कब से ये आप लोगों का आदेश है? ये लग रहा 2-3 दिन से पहले हम लोग सुने, तो उसके बाद रखने ही हम लोग छोड़ दिए हैं। और हम लोग प्रयास करें, अभी जब तक सरकार नहीं बोलेंगे तब तक मैं इस चीज को कार्यकर्ता नहीं करेंगे। क्या कोई ऑफिशियल ऑर्डर भी आया है आप लोगों को, या फिर नहीं, बस हमारा जो रिपोर्ट में हमारा दिख रहा है, जो चीज हम ऑनलाइन में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, तो हमको तो सब चीज देखते हुए काम करना है। सरकार का बात लेके बंद कर दिया। हम अपने दुकान पे कुछ नहीं बेचना चाह रहे। झारखंड सरकार कह रही है कि झारखंड में गुटखा बंद होना चाहिए। पहले कंपनी बंद होना चाहिए, उसके बाद दुकान बंद होना चाहिए। जब हमारा पास आएगा नहीं माल तब खाएगा कौन? तो मेन तो फैक्ट्री बंद करना चाहिए, और जब फैक्ट्री बंद होगा सरकार का कमाई बंद होगा। इसीलिए सरकार सिर्फ दुकान पर दबाव डालती है। एकदम, वो तो दिखावा। जाओ दुकान वाला को ऐसे करो, छापा मारो। कल की तारीख के बाद अगर किसी भी दुकान पर गुटखे या पान मसाले मिलते हैं तो उस दुकान के साथ साथ स्थानीय जो प्रशासन है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं। 4 दुकान में दुकानदार ग्राहक से मारपीट हुई है और घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक गंभीर बताया जा रहा है। 6 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। 25 रुपए को लेकर मारपीट हुई है। झरिया थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए 4 दुकानदार और एक ग्राहक के बीच मारपीट की खबर है। जमशेदपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां निजी अपार्टमेंट के 3रे मंजिल में लगी आग। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है।
तो बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां निजी अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या है ताजा अपडेट? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धरती में ये तीसरा मंजिल जो अपार्टमेंट था, इसमें अचानक से आग लग गई। परिवार के लोग बाजार गए थे और इसी दौरान जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे घर के साथ साथ बेडरूम में पूरी तरह से ये आग फैल गया। हालांकि आग देखते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कमरा में काफी धुआं होने के चलते जो है वो आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, मगर जल्द ही जो है वो आग बुझा ली जाएगी। मगर नुकसान कितना का हुआ वो तो आने वाला समय बताएगा। मगर आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं परिवार के लोगों से लापरवाही हुई है। घर से बाहर गए थे और जैसा बताया जाए कि गीजर जो है वो चालू कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये आग लगा है। हालांकि अभी भी जो है कड़ी मशक्कत से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। जी ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। झारखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। हालांकि इस बार दलगत चुनाव कराने की बात नहीं हो रही, लेकिन राजनीतिक पार्टियां दलगत चुनाव कराने की मांग जोर शोर से उठा रही है। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस पर क्या झारखंड में इस बार दलगत निकाय चुनाव संभव है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में करीब 2 साल से निकाय चुनाव लंबित हैं। 4 महीने में निकाय चुनाव की संभावना है। हेमंत सरकार को हाईकोर्ट का आदेश है। सरकार ने 4 महीने का वक्त मांगा है। अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना है, पर शहर की सरकार को लेकर सियासत हाई है। इस बार निकाय चुनाव दलगत नहीं होने वाला, लेकिन राजनीतिक दल पार्टी सिंबल पर चुनाव कराने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अच्छा रहता अगर पार्टी बेसिस पर होता, थोड़ा मतलब अच्छा रहता, उसमें मजबूती मिलती। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश के नेता चाहते हैं कि झारखंड में निकाय चुनाव दलगत आधार पर हो। विपक्ष में बैठी बीजेपी भी निकाय चुनाव के प्रेम से अछूती नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निकाय चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं। वीर लोग हैं तो कांग्रेस किस मुंह से इस तरह की बातें कर रही है, मुझे समझ में आ रहा है। भाई आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो आपको कराना चाहिए। निकाय चुनाव किसी भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का एक बड़ा जरिया होता है, लेकिन जब चुनाव दलगत नहीं होते तो फिर बिना पार्टी सिंबल के नेता चुनाव में उतारे जाते हैं। ऐसे में सियासी लड़ाई एक हद तक पर्दे के पीछे तक सीमित रह जाती है। इसीलिए झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलगत आधार पर निकाय चुनाव कराने में अपनी रुचि को दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव होता है, दलगत आधार पर भी होगा, सरकार ये निर्णय लेती है, कोई परेशानी नहीं। झारखंड के कुल 13 नगर निकाय का चुनाव साल 2020 से नहीं हो पाया है। राजनीतिक पार्टी के नेता ही नहीं, जमीन पर काम करने वाले छोटे बड़े कार्यकर्ता भी निकाय चुनाव की तैयारी में जी जान से जुटे हैं। कार्यकर्ताओं का यही दबाव अब बड़े नेताओं के बयान में नजर आने लगा है। अब बड़े नेता अब दलगत चुनाव कराने की मांग करने लगे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच मौजूदा राजनीति, जेएमएम के स्थापना दिवस सहित बोर्ड और निगम के खाली पद को भरने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही जनता के लिए किए जा रहे कार्य और आगामी बजट को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है।
ऑटोमेटिक सी जब हम 3-4 लोग मिले तो चर्चा जो आप लोग अक्सर बाहर पूछते हो तो उसको लेकर अंदर भी चर्चा हुआ, बजट को लेकर भी कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ और जो कुछ मामलात है जो अर्जेंट मैटर्स है जो समाज या कई एरियाज़ है जिसको अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, उन सारी चीज़ों को हमने मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में लाया और उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया और कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी है और हम इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित महिला विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और 32 छात्राओं को गोल्ड मेडल तथा 781 को डिग्री प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने 500 बेड के गर्ल्स हॉस्टल और सीनेट हॉल का उद्घाटन भी किया। राज्यपाल ने महिलाओं के योगदान को सराहा और शिक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य और देश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। वास्तव में शिक्षा में इस राज्य में अभी और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है, पर ये विद्यालय अच्छे ढंग से काम कर रहा है, अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे आप सर 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है और कैसे अब शिक्षा का विकास वो मेरी जानकारी में है। हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, अब इसको हम जल्दी ही दुरुस्त करने का। खबर रांची से है, जहां के नगड़ी थाना क्षेत्र में ऑटो पर टोल प्लाजा के पास लगा लाइट का खंभा गिर गया। हादसे में 2 महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों का नजदीक अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही खंभा गिरने के कारण की भी जांच की जा रही है। लाइट के गिरने की सूचना है और उसके चलते टोटल 2 आदमी की मृत्यु की सूचना है और 5 लोग घायल हैं। जो 5 घायल हैं उसमें भी एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस उन्हें समझा रही है और हम लोग इस कांड का अनुसंधान करेंगे और जिस एजेंसी ने हाई मास्ट लाइट लगाया है उसने भी क्या कोई प्रिकॉशन लिया, नहीं लिया, क्या स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट लिया, वो भी हम लोग जांच करेंगे। खबर आपको लातेहार से बताते हैं, जहां नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 हार्डकोर नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर किया। दोनों नक्सली ने पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए नक्सलियों ने यह सरेंडर किया है। एसपी ने सभी नक्सलियों से सरकार की आत्मसमर्पण नीति से जुड़ने की अपील की। साथ ही सीआरपीएफ के कमांडेंट ने कहा कि नक्सली सरेंडर करें, नहीं तो मारे जाएंगे। जेजेएमपी के कैडर के 2 सदस्यों को का आत्मसमर्पण कराया गया है। पप्पू साव होसीर का रहने वाला और चंदन प्रसाद जो होसीर के रहने वाले हैं। इन दोनों के विरुद्ध नक्सली कांड दर्ज हैं छिपादोहर थाना अंतर्गत, लातेहार थाना अंतर्गत। इन दोनों को सरेंडर कराने में सीआरपीएफ 11 बटालियन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीओ यादराम बुनकर सर के नेतृत्व में पुलिस सीआरपीएफ के लगातार ऑपरेशनल प्रेशर से ये सरेंडर के लिए आए हैं और हम बाकी बचे से नक्सलियों से रिक्वेस्ट या उनसे एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर पारिवारिक जीवन ठीक से गुजारना चाहते हैं तो सरेंडर हो जाएं और जो मुख्य धारा है उसमें ज्वाइन करें और एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाएं, देश निर्माण में सहयोग दें। अंततः मारा ही जाना है। और अब बात ओडिशा में हुए 14 करोड़ के लूटकांड के झारखंड कनेक्शन की करते हैं। गुमला में छापेमारी कर ओडिशा पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा है जो इस बड़े लूटकांड में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। क्या है इस लूटकांड की पूरी कहानी और कैसे धर दबोचा गया, ये शातिर अपराधी, इस रिपोर्ट में देखिए। टेबल पर पड़े हुए लाखों रुपए और हथियार, 500 से 2000 के बड़े नोटों का बंडल, जब्त हुई गाड़ी और गिरफ्त में वासुदेव को। ये मेहनत की नहीं, लूट की कमाई है। डाका डाले हुए रुपयों का बंडल है। मंगलवार को ओडिशा पुलिस की टीम झारखंड के गुमला पहुंची और उसने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 14 करोड़ रुपए बॉर्डर पर झारखंड से उड़ीसा जाकर लूट लिए। मगर इन पैसों को पचा नहीं पाया और पहुंच गया हवालात के पीछे।
14 करोड़ के लूटकांड का झारखंड कनेक्शन की कहानी सुन आप चौंक जाएंगे। 30 जनवरी की रात ओडिशा के कालाहांडी में एक बड़ी लूट की वारदात हुई। धर्मगढ़ में शराब भट्टी से 14 करोड़ रुपए की लूट हुई। बदमाशों ने घातक हथियार दिखाकर कर्मचारियों को धमकाया और 14 करोड़ रुपए लूटकर 8 हथियारबंद डकैत फरार हो गए। ओडिशा पुलिस ने इस लूटकांड के तार को खंगालना शुरू किया। भरनू थाना के जतरगढ़ी में ओडिशा पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने वासुदेव गोप समेत 2 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 27,50,000 रुपए बरामद किए गए। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को उड़ीसा पुलिस अपने साथ ले गई, पर बड़ा सवाल ये कि उड़ीसा पुलिस झारखंड पहुंची कैसे। दरअसल उड़ीसा पुलिस ने लूटकांड में इस्तेमाल बुलेरो के आधार पर लोकेशन को सर्च किया। बुलेरो का लोकेशन खंगालते हुए उड़ीसा पुलिस झारखंड पहुंची। गुमला में भरनों के जतरगाड़ी में छापेमारी की। पुलिस ने यहां आरोपी वासुदेव गोप को धर दबोचा, जो बुलेरो का ड्राइवर बताया जा रहा है। जिस दिन डकैती हुई, वासुदेव गोप ही बुलेरो चला रहा था। लूटकांड के बाद अपने हिस्से का 27 लाख रुपए लेकर झारखंड लौटा और जतरगाड़ी गांव में घर के कोने कोने में सारे पैसे छिपा दिए। कई घंटों की पूछताछ में वासुदेव गोप ने अपना मुंह खोला और पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। कालाहांडी एसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम इस लूटकांड की जांच कर रही है। उड़ीसा में भी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि अनुज साहू इस लूटकांड का मास्टरमाइंड है। हालांकि पुलिस की जांच में ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसने जाल बुना और किसने साजिश रची। गुमला संवाददाता रूपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए